Morning student, myself सोनू त्यागी फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है सेंट्रीफ्यूज। आज हम आपको सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज हम आपको सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन बताएंगे, सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे, हम आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, उसके केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज को आपको दिखाते हैं कि सेंट्रीफ्यूज एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के बारे पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इस पर एक स्पीड कंट्रोलर नॉब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्पीड कंट्रोलर नॉब, जिसके द्वारा आप उसमें स्पीड घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर एक आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को शो करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप इस प्लग को लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो ये ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी है। फिर इसके अंदर एक ये आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक स्पिंडल होता है जिसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं। स्पिंडल, इसके साथ ट्यूब अटैच है, इसको हम जो ये ट्यूब 8 ट्यूब लगी हुई है आप देख पा रहे हैं, इनको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉडी फ्लूइड को फिल करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मतलब हाई स्पीड पर घुमाते हैं। हाई स्पीड पर घुमाने के बाद उस बॉडी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, प्लूरल फ्लूइड हो, साइनोवल फ्लूइड हो, एब्डोमिनल फ्लूइड हो, बॉडी का कोई भी फ्लूइड, उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रखकर हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं और 15 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट के लिए हम उसे हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं और कुछ 10 से 15 मिनट या 2000 आरपीएम या 3000 आरपीएम पर 15 से 20 मिनट के लिए रोटेट करते हैं। जिसके बाद जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं, उसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड पोर्शन ऊपर आ जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में इस्तेमाल किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के बिना आप लैब में काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन बताते हैं आपको। सेंट्रीफ्यूज की परिभाषा कि सेंट्रीफ्यूज होता क्या है। सेंट्रीफ्यूज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ used to sediment or deposit rapidly particles such as cells which may be suspended in a fluid। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम बॉडी फ्लूइड में से सेडिमेंट और सुपरनेटेंट को अलग कर सकते हैं एक हाई स्पीड पर, और इसकी स्पीड को राउंड पर मिनट में मेज़र किया जाता है। राउंड पर मिनट में मेज़र किया जाता है। अब हम इसका प्रिंसिपल बताते हैं। प्रिंसिपल में इसमें प्रिंसिपल में क्या है? अ बॉडी इज़ रोटेटेड इन अ हाई स्पीड। इसकी जो बॉडी होती है आप देख पा रहे हैं, बॉडी इज़ रोटेटेड इन हाई स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन। दिस क्रिएट अ फोर्स दैट ड्राइव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, हम इस बॉडी इज़ रोटेटेड इन अ सर्कुलर मोशन। जैसे ही हम प्लग लगाते हैं, बॉडी ये जो इसकी बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन में घूमती है। अ बॉडी इज़ रोटेटेड इन अ सर्कुलर मूवमेंट एट स्पीड। This create a force that drives the body away from the center of the circular movement। आप देख पा रहे हैं, वैसे तो ये आप इसका जो हेड देख पा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज के अंदर 2 टाइप के हेड होते हैं, एक स्विंग आउट हेड और एक एंगल हेड। स्विंग आउट हेड और एंगल हेड। अब आप ये देख पा रहे हैं ये एंगल हेड है बेसिकली। ये इसमें 45 डिग्री के एंगल पर ट्यूब फिक्स है। 45 डिग्री के एंगल पे क्या है? ट्यूब फिक्स है। जब ये घूमेगा, जब ये स्पीड पर घूमेगी तो इसके अंदर क्या होगा? ये ट्यूब ऊपर की तरफ नहीं गई है, ये ट्यूब क्या है? 45 डिग्री के एंगल पे फिक्स है। दैट इज़ अ एंगल हेड। एक होता है इसमें स्विंग आउट हेड। जब आप दूसरा सेंट्रीफ्यूज होता है वो इस तरह का ही होता है, मगर उसके अंदर ट्यूब क्या होती है, जैसे ही स्पीड पर घूमने लगता है, जैसे ही सेंट्रीफ्यूज इसमें हाई स्पीड पे घूमेगा तो क्या होगा, वो ट्यूब स्विंग हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्विंग आउट हेड। तो हमने 2 टाइप के एंगल बताए सेंट्रीफ्यूज के अंदर, एक स्विंग आउट हेड और एक एंगल हेड। 2 टाइप के हेड है, स्विंग आउट हेड और एंगल हेड। एंगल के हेड के अंदर ट्यूब 45 घूमने पर भी 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स रहेंगी, और एक स्विंग आउट हेड में घूमने पर ट्यूब एकदम स्विंग हो जाएगी। जब स्पीड पर घूमेगा तो ट्यूब कैसी चली जाएगी? स्विंग हो जाती है ऐसे। इसको बोलते हैं स्विंग आउट हेड। तो हमने आपको डेफिनेशन बताई। सबसे पहले आप सेंट्रीफ्यूज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू सेडिमेंट और डिपॉजिट रैपिडली पार्टिकल्स सच एज सेल्स विच मे बी सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। द स्पीड इज़ मेजर्ड इन आरपीएम। तो कहने का मतलब क्या है, अगर
तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम किसी भी बॉडी फ्लूइड में से सेडिमेंट और सुपरनेंट को अलग कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि सेडिमेंट क्या है। अ सेडिमेंट आर पार्टिकल्स विच सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड सेडिमेंट। वो पार्टिकल जो बॉटम के ट्यूब के बॉटम पर नीचे बैठ जाते हैं उनको सेडिमेंट बोलते हैं। एंड सुपरनेंट अ फ्लूइड पोर्शन विच फ्लोट जस्ट अबव द सेडिमेंट। फ्लूइड पोर्शन, ऐसा फ्लूइड पोर्शन जो कि सेडिमेंट के ठीक ऊपर तैरता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेंट बोलते हैं। जैसे सुपरनेंट में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, सीरम, ये सुपरनेंट हो गया। और आपका सेडिमेंट में क्या हो गया, सेल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, क्रिस्टल्स हो गए। अगर ब्लड में बात करें तो सेडिमेंट क्या होगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। यूरिन में बात करें तो सेडिमेंट क्या होगा, क्रिस्टल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या हो गए, सेडिमेंट हो गए। तो ऐसी किसी भी बॉडी फ्लूइड को आप आसानी से सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा। अब आते हैं हम इसके कंपोनेंट के बारे में। यूज़ मैंने बता ही दिया, यूज़ क्या है। यूज़, अगर हम सेंट्रीफ्यूज के यूज़ के बारे में बात करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट द सेडिमेंट एंड सुपरनेंट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। किसी भी बॉडी फ्लूइड में सेडिमेंट और सुपरनेंट को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज में सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्पीड कंट्रोलर नॉब, उसके बाद मैंने बताया इंडिकेटर, फिर उसके बाद ये देख रहे पा रहे हैं, इसको हेड बोलते हैं। और ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। और ये आपका स्पिंडल या शाफ्ट बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, स्पिंडल और शाफ्ट। ये इसका वायर है, ये इसके कंपोनेंट है। अब इसके हम कैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं, हाँ, ये हम बता दें आपको। सेंट्रीफ्यूज, जब भी किसी बॉडी फ्लूइड को आपको सेंट्रीफ्यूज करना है तो सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब ले लें। 2 टेस्ट ट्यूब या 4 टेस्ट ट्यूब या 6 टेस्ट ट्यूब या 8 टेस्ट ट्यूब, मतलब इवन नंबर में ही आप टेस्ट ट्यूब लेंगे। सपोज करो 1 टेस्ट ट्यूब ली, ये ध्यान रखिएगा जो 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, उनकी इक्वल साइज़, लेंथ, विड्थ सब बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब सपोज करो हमारे पास 2 ट्यूब है, एक ट्यूब में आपने 5 ml ब्लड ले लिया, एक ट्यूब में क्या ले लिया आपने, 5 ml ब्लड, दूसरी ट्यूब में भी आप 5 ml ब्लड लेंगे। ये नंबर 1 पेशेंट का, ये नंबर 2 पेशेंट का है। तो आप जब भी कोई चीज़ सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उस ट्यूब पर पेशेंट की आईडी नंबर जरूर लिखेंगे। अगर ये 1 नंबर का पेशेंट है तो 1 नंबर की आईडी लिखेंगे, अगर 2 नंबर का पेशेंट है तो 2 नंबर की आईडी लिखेंगे। तो एक पेशेंट का टेस्ट में नंबर 1 वाली आईडी में आपका 5 ml ब्लड है, दूसरे आईडी में भी 5 ml ब्लड है। इसका मतलब इक्वल साइज़ की ट्यूब होगी, इक्वल साइज़ की ही आपका सैंपल होगा उसके अंदर। दोनों ट्यूब को अब आमने सामने रखेंगे, दोनों ट्यूब को हम आमने सामने रखेंगे। सपोज करो ये 2 टेस्ट ट्यूब है, एक ट्यूब को इधर रखेंगे और एक ट्यूब को उसके ठीक सामने रखेंगे। तो ये देख पा रहे हैं दोनों ट्यूब आमने सामने हैं। और जब ट्यूब को आमने सामने रख देंगे तो उसके बाद हम आपको ट्यूब इसके अंदर रखी है, लिड को बंद कर देंगे। लिड को बंद करने के बाद टाइट बंद कर दीजिए। टाइट बंद करने के बाद इसका प्लग लगा दीजिए। प्लग लगाने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा, इंडिकेटर ग्लो करेगा। फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए, 0 से 1 2 3। अब आप देखिए कि वो आसानी से घूम रहा है, स्पीड हाई स्पीड पर है। तो उससे क्या होगा, आपकी ट्यूब सेंट्रीफ्यूज हिल भी नहीं रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूज हिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी ट्यूब इम्बैलेंस है। दोबारा इमीडिएट बंद कीजिए, स्पीड को 0 पे सेट कीजिए, फिर दोबारा से ट्यूब को देखिए क्या वो ट्यूब आमने सामने रखी थी या नहीं रखी थी। अगर नहीं रखी थी तो उसे आमने सामने रखिए। अगर ट्यूब इम्बैलेंस है, एक में फ्लूइड में 5 ml एक में 4 ml है, तो भी ट्यूब टूट सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे सेंट्रीफ्यूज करने के लिए वैसे ज़्यादातर प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। कांच की टेस्ट ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कांच की टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते समय बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक में भी सेंट्रीफ्यूज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मगर अगर थोड़ा प्लास्टिक में ये होता है कि अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपकी सैंपल ख़राब नहीं होगा, मतलब ट्यूब टूटेगी नहीं। मगर कांच में हल्का सा भी इम्बैलेंस हो तो कांच की ट्यूब टूट जाएगी और जिसकी वजह से सैंपल आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आपको दोबारा ही पेशेंट का सैंपल लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है सेंट्रीफ्यूज करते समय, आप क्या क्या प्रिकॉशंस क्या लेंगे। सबसे पहले इट शुड बी प्लेस एट प्लेन सरफेस। इसे आप इट शुड बी प्लेस एट प्लेन सरफेस, इसे हमेशा प्लेन सरफेस पे रखना चाहिए। व्हेन नॉट इन यूज़ कवर इट, इसको कवर करके रखना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन डेली, इसको साफ़ सुथरा करके रखिए डेली। फिर इसके पे चेक द वायर एंड लूज कनेक्शन, वायर को चेक कर लीजिए कहीं से कट तो नहीं लगा हुआ है।
नेवर यूज़ इफ़ योर हैंड इज़ वेट, कभी भी इस्तेमाल ना करें अगर आपके हाथ गीले हैं, क्योंकि आपको करंट लग सकता है। आप इसके अंदर की ट्यूब को चेक कीजिए, इसके अंदर कोई कांच की टेस्ट ट्यूब वगैरह टूटी तो नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा, टेस्ट ट्यूब टूटी तो नहीं हुई है, तो इसे अंदर से भी साफ़ कीजिए, ये भी इसकी एक सावधानी है। और नेवर ट्राई टू, कई लोग मैंने देखा है, कई टेक्नीशियन हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं जल्दी में, तो नेवर ट्राई टू स्टॉप द सेंट्रीफ्यूज विद योर हैंड, कभी भी हाथ से सेंट्रीफ्यूज को रोकने की कोशिश नहीं करें। और जब भी आप सेंट्रीफ्यूज करने जा रहे हैं तो इसके लिड अच्छी तरह बंद कर दीजिए, लिड खुला ना छोड़ें, जब भी सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप लिड को ही बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद एक सावधानी हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड एंड डिक्रीज द स्पीड, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ही बंद करेंगे। अब इसके बाद क्या है, अगर आपने इसे यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्लग लगाएं, प्लग लगाने के बाद वहाँ से ऑन करें, जीरो से धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं, और फिर जब आप बंद कर रहे हैं तो धीरे से स्पीड कंट्रोल को जीरो पर लाएं, फिर प्लग को बंद करें और प्लग को निकाल दें, ठीक है। तो आप फिर इसके बाद व्हेन नॉट इन यूज़ इसे स्विच ऑफ करके रखें, व्हेन नॉट इन यूज़ स्विच ऑफ, अगर इस्तेमाल में ना हो तो इसे बंद करके रखें। तो अब फिर इसके बाद हम ये एक चीज़ बताना भूल गए कि कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज है, हैंड सेंट्रीफ्यूज और आपका माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज का भी इस्तेमाल किया जाता है। हैंड सेंट्रीफ्यूज को मैं दिखा देता हूँ। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज नहीं था तो हम हैंड सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया करते थे। ये देख पा रहे हैं आप, ये हैंड सेंट्रीफ्यूज है, ये देख रहे हैं हैंड सेंट्रीफ्यूज के अंदर 2 ट्यूब लगी है, 2 ट्यूब का भी आता है, 4 ट्यूब का भी आता है, और ये इसका हैंडल है। अब इसमें इसे हैंड सेंट्रीफ्यूज को पहले इस्तेमाल किया करते जब इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज नहीं था, तो हम क्या करते थे, एक स्टेबल सरफेस पर हम इसको क्लैंप कर देते थे, इसको बांध लगा देते थे, नट से टाइट कर देते थे, फिर दोनों ट्यूब को, एक ट्यूब इसके अंदर एक ट्यूब इसके अंदर बैलेंस करके रख देते थे और हाथ से रोटेट करते थे। अब इसका ड्रॉबैक ये था कि हाथ से हम ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं चला सकते, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सीरम और प्लाज्मा को अलग करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हैंड सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता। आजकल केवल इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज के बारे में मैंने बता दिया है। एक माइक्रो हेमाटोक्रिट टेस्ट होता है, जो हेमाटोक्रिट मतलब पीसीबी टेस्ट होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो माइक्रो पीसीबी टेस्ट करने के लिए माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम तब बताएंगे जब आपको पीसीबी टेस्ट के बारे में बताएंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट बताएंगे, तो माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज आपको दिखाएंगे और उसका प्रोसीजर भी बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट इस टॉपिक के अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसकी क्वेरी कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू। स्टूडेंट, माई सेल्फ सोनू त्यागी फ्रॉम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नेम है सेंट्रीफ्यूज। आज हम आपको सेंट्रीफ्यूज के बारे में डिटेल में बताएंगे। आज हम आपको सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन बताएंगे, सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे, हम आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, उसकी केयर एंड मेंटेनेंस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज को आपको दिखाते हैं कि सेंट्रीफ्यूज एक कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। देखिए आप देख पा रहे हैं ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन के बारे, पहले मैं आपको इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, इसमें एक स्पीड कंट्रोलर नॉब लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्पीड कंट्रोलर नॉब, जिसके द्वारा आप उसमें स्पीड घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। इसके अंदर एक आप देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर लगा हुआ है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को शो करता है। जब इलेक्ट्रिसिटी आप इस प्लग को लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं, तो ये ग्लो करने लगेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी है। फिर इसके अंदर एक ये आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर एक स्पिंडल होता है जिसको हम शाफ्ट भी बोलते हैं। स्पिंडल, इसके साथ ट्यूब अटैच है, इसको हम जो ये ट्यूब 8 ट्यूब लगी हुई है आप देख पा रहे हैं, इनको हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब बोलते हैं। इसके अंदर हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉडी फ्लूइड को फिल करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मतलब हाई स्पीड पर घुमाते हैं। हाई स्पीड पर घुमाने के बाद उस बॉडी फ्लूइड, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, प्लूरल फ्लूइड हो, साइनवल फ्लूइड हो, एब्डोमिनल फ्लूइड हो, बॉडी का कोई भी फ्लूइड, उसको हम टेस्ट ट्यूब के अंदर रखकर हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं और 15 से 20 मिनट या 15 से 20 मिनट के लिए हम उसे हाई स्पीड पर रोटेट करते हैं और कुछ 10 से 15 मिनट या 2000 RPM या
3000 आरपीएम पर 15 से 20 मिनट के लिए रोटेट करते हैं, जिसके बाद जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं उसके जो फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और लिक्विड पोर्शन ऊपर आ जाता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये एक एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि लैब में इस्तेमाल किया जाता है। इस इंस्ट्रूमेंट के बिना आप लैब में काम नहीं कर पाएंगे। तो अब हम सेंट्रीफ्यूज की डेफिनेशन बताते हैं आपको। सेंट्रीफ्यूज की परिभाषा कि सेंट्रीफ्यूज होता क्या है। सेंट्रीफ्यूज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सेडिमेंट और डिपॉजिट रैपिडली पार्टिकल्स सच एज सेल्स विच मे बी सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम बॉडी फ्लूइड में से सेडिमेंट और सुपरनेटेंट को अलग कर सकते हैं एक हाई स्पीड पर, और इसकी स्पीड को राउंड पर मिनट में मेज़र किया जाता है। राउंड पर मिनट में मेज़र किया जाता है। अब हम इसका प्रिंसिपल बताते हैं। प्रिंसिपल में इसमें प्रिंसिपल में क्या है, अ बॉडी इज़ रोटेटेड इन अ हाई स्पीड। इसकी जो बॉडी होती है आप देख पा रहे हैं, बॉडी इज़ रोटेटेड इन हाई स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन। इट दिस क्रिएट अ फोर्स दैट ड्राइव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है, हम इस बॉडी इज़ रोटेटेड इन अ सर्कुलर मोशन। जैसे ही हम प्लग लगाते हैं बॉडी, ये जो इसकी बॉडी है वो एक सर्कुलर मोशन में घूमती है। अ बॉडी इज़ रोटेटेड इन अ सर्कुलर मूवमेंट एट स्पीड। दिस क्रिएट अ फोर्स दैट ड्राइव्स द बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मूवमेंट। अब देख पा रहे हैं, वैसे तो ये आप इसका जो हेड देख पा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूज के अंदर दो टाइप के हेड होते हैं, एक स्विंग आउट हेड और एक एंगल हेड। स्विंग आउट हेड और एंगल हेड। अब आप ये देख पा रहे हैं ये एंगल हेड है बेसिकली। ये इसमें 45 डिग्री के एंगल पर ट्यूब फिक्स है। 45 डिग्री के एंगल पे क्या है, ट्यूब फिक्स है। जब ये घूमेगा, जब ये स्पीड पर घूमेगी तो इसके अंदर क्या होगा, ये ट्यूब ऊपर की तरफ नहीं गई है, ये ट्यूब क्या है 45 डिग्री के एंगल पे फिक्स है। दैट इज़ अ एंगल हेड। एक होता है इसमें स्विंग आउट हेड। जब आप दूसरा सेंट्रीफ्यूज होता है वो इस तरह का ही होता है, मगर उसके अंदर ट्यूब क्या होती है, जैसे ही स्पीड पर घूमने लगता है, जैसे ही सेंट्रीफ्यूज इसमें हाई स्पीड पे घूमेगा तो क्या होगा, वो ट्यूब स्विंग हो जाती है, ऊपर की तरफ चली जाती है, तो उसको बोलते हैं स्विंग आउट हेड। तो हमने दो टाइप के एंगल बताए सेंट्रीफ्यूज के अंदर, एक स्विंग आउट हेड और एक एंगल हेड। दो टाइप के हेड है, स्विंग आउट हेड और एंगल हेड। एंगल के हेड के अंदर ट्यूब 45 घूमने पर भी 45 डिग्री के एंगल पर फिक्स रहेंगी, और एक स्विंग आउट हेड में घूमने पर ट्यूब एकदम स्विंग हो जाएगी। जब स्पीड पर घूमेगा तो ट्यूब कैसी चली जाएगी, स्विंग हो जाती है ऐसे, इसको बोलते हैं स्विंग आउट हेड। तो हमने आपको डेफिनेशन बताई। सबसे पहले आप सेंट्रीफ्यूज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू सेडिमेंट और डिपॉजिट रैपिडली पार्टिकल्स सच एज सेल्स विच मे बी सस्पेंडेड इन अ फ्लूइड। द स्पीड इज़ मेजर्ड इन आरपीएम। तो कहने का मतलब क्या है, अगर तो सेंट्रीफ्यूज एक ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम किसी भी बॉडी फ्लूइड में से सेडिमेंट और सुपरनेटेंट को अलग कर सकते हैं। अब इसमें आता है कि सेडिमेंट क्या है। अ सेडिमेंट आर पार्टिकल्स विच सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड सेडिमेंट। वो पार्टिकल जो ट्यूब के बॉटम पर नीचे बैठ जाते हैं उनको सेडिमेंट बोलते हैं। एंड सुपरनेटेंट अ फ्लूइड पोर्शन विच फ्लोट जस्ट अबव द सेडिमेंट। फ्लूइड पोर्शन, ऐसा फ्लूइड पोर्शन जो कि सेडिमेंट के ठीक ऊपर तैरता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट बोलते हैं। जैसे सुपरनेटेंट में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल प्लाज्मा, सीरम, ये सुपरनेटेंट हो गया। और आपका सेडिमेंट में क्या हो गया, सेल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, क्रिस्टल्स हो गए। अगर ब्लड में बात करें तो सेडिमेंट क्या होगा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। यूरिन में बात करें तो सेडिमेंट क्या होगा, क्रिस्टल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये सब क्या हो गए, सेडिमेंट हो गए। तो ऐसे ही किसी भी बॉडी फ्लूइड को आप आसानी से सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा। अब आते हैं हम इसके कंपोनेंट के बारे में। यूज़ मैंने बता ही दिया, यूज़ क्या है। यूज़, अगर हम सेंट्रीफ्यूज के यूज़ के बारे में बात करते हैं, इट इज़ यूज टू सेपरेट द सेडिमेंट एंड सुपरनेटेंट फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड। किसी भी बॉडी फ्लूइड में सेडिमेंट और सुपरनेटेंट को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूज मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं इसके कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज। कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूज में सबसे पहले मैंने क्या बताया, स्पीड कंट्रोलर नॉब, उसके बाद मैंने बताया इंडिकेटर, फिर उसके बाद ये देख रहे पा रहे हैं इसको हेड बोलते हैं, और ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है। ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है, और ये आपका स्पिंडल या शाफ्ट बोला जाता है। इसको क्या बोलता है, स्पिंडल और शाफ्ट। ये इसका वायर है, ये इसके कंपोनेंट है। अब इसके हम कैसे हम इसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं,
हाँ, ये हम बता दें आपको, सेंट्रीफ्यूज जब भी किसी बॉडी फ्लूइड को आपको सेंट्रीफ्यूज करना है तो सबसे पहले 2 टेस्ट ट्यूब ले लें। 2 टेस्ट ट्यूब या 4 टेस्ट ट्यूब या 6 टेस्ट ट्यूब या 8 टेस्ट ट्यूब, मतलब इवन नंबर में ही आप टेस्ट ट्यूब लेंगे। सपोज करो 1 टेस्ट ट्यूब ली, ये ध्यान रखिएगा जो 2 टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं वो इक्वल साइज़ की होनी चाहिए, उनकी इक्वल साइज़, लेंथ, विड्थ सब बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब सपोज करो हमारे पास 2 ट्यूब है, एक ट्यूब में आपने 5 ml ब्लड ले लिया, एक ट्यूब में क्या ले लिया आपने 5 ml ब्लड, दूसरी ट्यूब में भी आप 5 ml ब्लड लेंगे। ये नंबर 1 पेशेंट का, ये नंबर 2 पेशेंट का है। तो आप जब भी कोई चीज़ सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उस ट्यूब पर पेशेंट की आईडी नंबर जरूर लिखेंगे। अगर ये 1 नंबर का पेशेंट है तो 1 नंबर की आईडी लिखेंगे, अगर 2 नंबर का पेशेंट है तो 2 नंबर की आईडी लिखेंगे। तो एक पेशेंट का टेस्ट में नंबर 1 वाली आईडी में आपका 5 ml ब्लड है, दूसरे आईडी में भी 5 ml ब्लड है। इसका मतलब इक्वल साइज़ की ट्यूब होगी, इक्वल साइज़ की ही आपका सैंपल होगा उसके अंदर। दोनों ट्यूब को अब आमने सामने रखेंगे, दोनों ट्यूब को हम आमने सामने रखेंगे। सपोज करो ये 2 टेस्ट ट्यूब है, एक ट्यूब को इधर रखेंगे और एक ट्यूब को उसके ठीक सामने रखेंगे। तो ये देख पा रहे हैं दोनों ट्यूब आमने सामने हैं। और जब ट्यूब को आमने सामने रख देंगे तो उसके बाद हम आपको ट्यूब इसके अंदर रखी है, लिड को बंद कर देंगे। लिड को बंद करने के बाद टाइट बंद कर दीजिए। टाइट बंद करने के बाद इसका प्लग लगा दीजिए। प्लग लगाने के बाद यहाँ पर इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा, इंडिकेटर ग्लो करेगा। फिर धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाइए, 0 से 1 2 3। अब आप देखिए कि वो आसानी से घूम रहा है, स्पीड हाई स्पीड पर है। तो उससे क्या होगा, आपकी ट्यूब सेंट्रीफ्यूज हिल भी नहीं रहा है। अगर सेंट्रीफ्यूज हिल रहा है तो समझ जाइए कि आपकी ट्यूब इम्बैलेंस है। दोबारा इमीडिएट बंद कीजिए, स्पीड को 0 पे सेट कीजिए, फिर दोबारा से ट्यूब को देखिए क्या वो ट्यूब आमने सामने रखी थी या नहीं रखी थी। अगर नहीं रखी थी तो उसे आमने सामने रखिए। अगर ट्यूब इम्बैलेंस है, एक में फ्लूइड में 5 ml एक में 4 ml है, तो भी ट्यूब टूट सकती है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे सेंट्रीफ्यूज करने के लिए वैसे ज़्यादातर प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल कीजिए। कांच की टेस्ट ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर कांच की टेस्ट ट्यूब का इस्तेमाल करते समय बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक में भी सेंट्रीफ्यूज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मगर अगर थोड़ा प्लास्टिक में ये होता है कि अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपकी सैंपल ख़राब नहीं होगा, मतलब ट्यूब टूटेगी नहीं। मगर कांच में हल्का सा भी इम्बैलेंस हो तो कांच की ट्यूब टूट जाएगी और जिसकी वजह से सैंपल आपका ख़राब हो जाएगा। फिर आपको दोबारा ही पेशेंट का सैंपल लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या क्या सावधानी बरतनी है सेंट्रीफ्यूज करते समय, आप क्या क्या प्रिकॉशंस क्या लेंगे। सबसे पहले इट शुड बी प्लेस एट प्लेन सरफेस। इसे आप इट शुड बी प्लेस एट प्लेन सरफेस, इसे हमेशा प्लेन सरफेस पे रखना चाहिए। व्हेन नॉट इन यूज़ कवर इट, इसको कवर करके रखना चाहिए। इट शुड बी नीट एंड क्लीन डेली, इसको साफ़ सुथरा करके रखिए डेली। फिर इसके बाद चेक द वायर एंड लूज कनेक्शन, वायर को चेक कर लीजिए कहीं से कट तो नहीं लगा हुआ है। नेवर यूज़ इफ़ योर हैंड इज़ वेट, कभी भी इस्तेमाल ना करें अगर आपके हाथ गीले हैं, क्योंकि आपको करंट लग सकता है। आप इसके अंदर की ट्यूब को चेक कीजिए, इसके अंदर कोई कांच की टेस्ट ट्यूब वगैरह टूटी तो नहीं हुई है, ये भी ध्यान रखिएगा। टेस्ट ट्यूब टूटी तो नहीं हुई है, तो इसे अंदर से भी साफ़ कीजिए, ये भी इसकी एक सावधानी है। और नेवर ट्राई टू, कई लोग मैंने देखा है, कई टेक्नीशियन हाथ से रोकने की कोशिश करते हैं जल्दी में, तो नेवर ट्राई टू स्टॉप द सेंट्रीफ्यूज विद योर हैंड, कभी भी हाथ से सेंट्रीफ्यूज को रोकने की कोशिश नहीं करें। और जब भी आप सेंट्रीफ्यूज करने जा रहे हैं तो इसके लिड अच्छी तरह बंद कर दीजिए, लिड खुला ना छोड़ें। जब भी सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आप लिड को ही बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद एक सावधानी हो रही है, ग्रेजुअली इंक्रीज द स्पीड एंड डिक्रीज द स्पीड, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे और धीरे धीरे ही बंद करेंगे। अब इसके बाद क्या है, अगर आपने इसे यूज़ करने जा रहे हैं, सबसे पहले प्लग लगाएं। प्लग लगाने के बाद वहाँ से ऑन करें, 0 से धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएं। और फिर जब आप बंद कर रहे हैं तो धीरे से स्पीड कंट्रोल को 0 पर लाएं, फिर प्लग को बंद करें और प्लग को निकाल दें। ठीक है, तो आप फिर इसके बाद व्हेन नॉट इन यूज़, इसे स्विच ऑफ करके रखें। व्हेन नॉट इन यूज़ स्विच ऑफ, अगर इस्तेमाल में ना हो तो इसे बंद करके रखें। तो अब फिर इसके बाद हम ये एक चीज़ बताना भूल गए कि कितने टाइप के सेंट्रीफ्यूज होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज है, हैंड सेंट्रीफ्यूज और आपका माइक्रो हेमाटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज का भी इस्तेमाल किया जाता है। हैंड सेंट्रीफ्यूज को मैं दिखा देता हूँ। जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज नहीं था तो हम हैंड सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया करते थे। ये देख पा रहे हैं आप, ये हैंड सेंट्रीफ्यूज है,
ये देख रहे हैं हैंड सेंट्रीफ्यूज के अंदर 2 ट्यूब लगी है, 2 ट्यूब का भी आता है, 4 ट्यूब का भी आता है और ये इसका हैंडल है। अब इसमें इसे हैंड सेंट्रीफ्यूज को पहले इस्तेमाल किया करते जब इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज नहीं था, तो हम क्या करते थे, एक स्टेबल सरफेस पर हम इसको क्लैंप कर देते थे, इसको बांध लगा देते थे, नट से टाइट कर देते थे, फिर दोनों ट्यूब को एक ट्यूब इसके अंदर एक ट्यूब इसके अंदर बैलेंस करके रख देते थे और हाथ से रोटेट करते थे। अब इसका ड्रॉबैक ये था कि हाथ से हम ज़्यादा हाई स्पीड से नहीं चला सकते, इसमें एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, सीरम और प्लाज्मा को अलग करने में दिक्कत आती है, तो इसलिए हैंड सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल आजकल नहीं किया जाता। आजकल केवल इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक सेंट्रीफ्यूज के बारे में मैंने बता दिया है। एक माइक्रो हिमेटोक्रिट टेस्ट होता है, जो हिमेटोक्रिट मतलब पीसीबी टेस्ट होता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम। तो माइक्रो पीसीबी टेस्ट करने के लिए माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम तब बताएंगे जब आपको पीसीबी टेस्ट के बारे में बताएंगे, पैक्ड सेल वॉल्यूम टेस्ट बताएंगे, तो माइक्रो हिमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज आपको दिखाएंगे और उसका प्रोसीजर भी बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट इस टॉपिक के अंदर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके इसकी क्वेरी कर सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। थैंक यू।